नमस्कार दोस्तों, एसएम पंडा चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियो मिलती रहें। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए कीवर्ड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं हमारी वीडियो पे, हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि यूएस बेस्ड कीवर्ड या आईसीपीसी कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करें। टॉपिक बताइए, यूएस कंट्री से ट्रैफिक कैसे लेके आएँ। तो ये चीज़ें हैं जो मतलब एक ब्रॉड क्वेश्चन है कि अगर हम कोई ब्लॉग शुरू करते हैं तो उस पे हमें किस कीवर्ड पे शुरू करना चाहिए, किस कंट्री को टारगेट करना चाहिए, क्या सीपीसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें लोग जानना चाहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप कोई भी वेबसाइट शुरू करने से पहले कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है और क्या कीवर्ड आपको चूज करना है और किस कीवर्ड पे आपको वेबसाइट बनानी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये रिसर्च करने के लिए आपको कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने एक पेड टूल का यूज़ किया है, सैमरस का। वो ज़्यादा नहीं, 100-150 रुपये महीने में आपको मिल सकता है। आप HRF भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्री के टूल भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपका एक तो एक्सटेंशन है, वो भी हम आपको बताएंगे। गूगल के कुछ टूल हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम आपको आज तरीका बता देंगे। टूल आप कोई भी यूज़ कीजिए और आप उस तरीके से अच्छा कीवर्ड, हाई सीपीसी कीवर्ड, लो कंपटीशन कीवर्ड और टायर 1 कंट्रीज का कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। जिससे होगा क्या, आपको कम विजिटर्स में भी अच्छी अर्निंग हो जाएगी, आपकी सीपीसी हाई रहेगी और आपको बहुत कम क्लिक में एक अच्छी खासी इनकम आपकी जनरेट हो जाएगी। अगर आप अच्छा ट्रैफिक लेके आते हैं, अच्छा एसईओ करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अच्छी अर्निंग होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बंद कर देते हैं। सबसे पहले जो हमारा टूल है वो है सैमरस। सैमरस हमने ये एसईओ टूल बाई से लिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, मैं पहले आपको कुछ टूल्स के नाम बता देता हूँ जिनकी मदद से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है गूगल ट्रेंड। ये बिल्कुल फ्री टूल है, गूगल की तरफ से है और गूगल का डाटा दिखाता है। इससे एक्यूरेट कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, हमने कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है अपने ब्राउजर में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्सटेंशन कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है। कीवर्ड सर्फर 3 ये वर्जन है, कीवर्ड सर्फर है और कीवर्ड एवरीवेयर है। ये दो एक्सटेंशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। कैसे रहेंगी वो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च, या तो आपका पर्टिकुलर कीवर्ड, कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले आपको क्या चाहिए, कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है या फिर आपको किस चीज में वेबसाइट बनानी है। अगर आपको वो नहीं पता कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है तो फिर आपके लिए एक वाइड कैटेगरी ओपन हो जाती है कि आप किसी में भी बना सकते हैं, अर्निंग बेस, या फिर आपको जिससे ज्यादा अर्निंग हो वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, आपको ढूंढना है, या तो आपके पास कोई वेबसाइट हो, किसी का आइडिया हो या कुछ कीवर्ड हो जिसकी मदद से आप नई वेबसाइट के बारे में रिसर्च कर सके, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में बिल्कुल नए हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि यूएस के कीवर्ड क्या होते हैं, इंडिया के कीवर्ड क्या होते हैं, कंपटीशन कितना है। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है और भूसे से सुई कैसे ढूंढनी है। मतलब इंटरनेट से आपका कीवर्ड जो हाई सीपीसी कीवर्ड होता है वो कैसे ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और यहाँ पर यूएस की कोई भी वेबसाइट टाइप करनी है। जो भी यूएस का बैंक हो, फाइनेंस की वेबसाइट हो, न्यूज की वेबसाइट हो, या सोशल मीडिया तो खैर नहीं, और कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट हो जो आपको पता हो, या यूएस की आप न्यूज वेबसाइट ही उठा लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूएसए न्यूज लिखते हैं कीवर्ड और देखते हैं क्या ऊपर आता है। तो यूएसए न्यूज पर आपकी यूएस टुडे करके एक वेबसाइट है, सबसे ऊपर यही है, ये CNN है। फिर तो हम इसी को उठा लेते हैं। आपको क्या करना है, इस वेबसाइट का
जो URL है उसको कॉपी करना है और टूल में डालना है। यहाँ पे आप कंट्री सिलेक्ट कर देंगे US। तो देखिए इस वेबसाइट के 13 मिलियन लगभग 14 मिलियन कीवर्ड हैं और 37 मिलियन इसका ट्रैफिक है। ट्रैफिक पोस्ट है, ब्रांड ट्रैफिक है, नॉन ब्रांड ट्रैफिक है, ये सब सारा इन्होंने दिखाया हुआ है। US में 13 मिलियन है, कनाडा में 1.3 मिलियन है। तो अब आपको करना क्या है, आप इसके कीवर्ड में जाइए, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये टूल यहाँ पे इसके जो टॉप के कीवर्ड है जो इसके रैंक कर रहे हैं उनको शो करेगा। यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल जाएंगे, बहुत सारे कीवर्ड है जो ब्रांडेड कीवर्ड है, जैसे US टुडे वेबसाइट का नाम है तो US टुडे ही है। तो लेकिन हमें वो कीवर्ड नहीं चढ़ने, हमें अलग कीवर्ड ढूंढने हैं कि जो कीवर्ड ब्रांडेड ना हो, कुछ अलग हो, किसी चीज से रिलेटेड हो। अब जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, USA टुडे, यूक्रेन, NBA स्कोर्स, ये कीवर्ड हो सकता है। NBA काफी पॉपुलर कीवर्ड है गेम्स में, तो आप एक ये कीवर्ड हो सकता है, लेकिन हम इसको भी पिक नहीं करेंगे, थोड़ा और आगे देखते हैं। MLB स्कोर, US टुडे, डॉक्टर कमाल राणा डाइव करके कुछ है ये। इसके वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं 1.2 मिलियन इसके वॉल्यूम है। तो इसको एक बार हम सर्च कर लेते हैं, हमें पता नहीं है क्या कीवर्ड है, कि काम करने लायक है या नहीं है। जरूरी नहीं जो कीवर्ड है आपको मिल जाए वो हर कीवर्ड काम करने लायक हो। ये कोई मैडम है, ये आई थिंक इंडियन ही है, तो इनके ऊपर हम पूरी वेबसाइट नहीं बना सकते। यहाँ पे ज्यादातर फुटबॉल और NBA का आप देख सकते हैं बोलबाला है और मिलियंस में ट्रैफिक है। तो आप ये आइडिया एक आपके लिए हो सकता है कि NBA या फुटबॉल पे आप एक पूरा वेबसाइट बनाएं, वो भी आप कर सकते हैं। कॉलेज फुटबॉल स्कोर, OU फुटबॉल, वेदर वर्सेस NFL गेम्स, आप कीवर्ड को देखते जाइए, कोई कीवर्ड आपको मिलेगा। ओलंपिक मेडल काउंट, सुपर बाउल, पजल, सिक्सर न्यूज, फुटबॉल टुडे, ये मिला। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेज पे जो ज्यादा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड होते हैं वो होते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको आपके काम की चीज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कीवर्ड है, व्हाट टाइम डज मैकडोनाल्ड स्टॉप सर्विंग ब्रेकफास्ट। ये 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड का कीवर्ड है। अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और इसको फिर गूगल में सर्च करेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर जो मैकडी की वेबसाइट है वही है, उसके बाद भी मैकडी की है, फिर US टुडे है जहाँ से हमने कीवर्ड लिया है, तो इसके बाद ये वेबसाइट है, अलग अलग वेबसाइट यहाँ पे हैं। अब ये कीवर्ड है, इसको आप गूगल ट्रेंड में डाल के देखिए कि इसके सर्च वॉल्यूम हमेशा रहते हैं या कुछ टाइम के लिए रहते हैं। यहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड कर देंगे इसको, ये देखिए। अब ये मतलब एवरग्रीन कीवर्ड है, इसके थोड़े से अप डाउन करके सर्च वॉल्यूम हमेशा रहते हैं। तो कंट्रीज भी यूनाइटेड स्टेट है, देखिए 100% यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है, तो यहाँ पे आपका कनाडा से है। और यहाँ से आपको इसके आसपास के जो और कीवर्ड है, रिलेटेड कीवर्ड जिनको बोलते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। When does McDonald's require, what time does McDonald's stop serving, what time does Chick-fil-A stop serving, ये अलग अलग वो हैं, कंपनी है जो शायद बर्गर सर्व करती है। व्हाट टाइम डज मैकडोनल्ड क्लोज। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया कि आप मैकडोनल्ड पे एक वेबसाइट बना सकते हैं, उसकी टाइमिंग के बारे में, उसकी जो डिलीवरी के बारे में, कहाँ डिलीवरी करता है, कहाँ डिलीवरी नहीं करता है, हॉलीडेज क्या हैं और किस टाइम वो अपनी सर्विस देते हैं, किस टाइम नहीं देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस कीवर्ड को उठाते हैं और यहाँ पे इसके कीवर्ड जो एनालिसिस है उसमें डालते हैं सैमरस्के में। आप HRF भी यूज कर सकते हैं और कोई जो रिसर्च टूल है वो भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे और सर्च करेंगे, देखते हैं क्या दिखाता है। वॉल्यूम है लगभग 1,10,000,
यूके में 22,000 और अदर कंट्रीज में बहुत कम है। तो हमारा ज्यादा यूएस बेस होगा, यूएस यूके टायर 1 कंट्रीज होगी। सीपीसी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। अब इसके बाद यहाँ से आपको इसके अलावा और भी बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। 2021 की जगह 2022 आ सकता है। क्वेश्चन से रिलेटेड जो कीवर्ड हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रिलेटेड कीवर्ड है अदर व्हाट टाइम डज मैकडॉनल्ड्स स्टॉप सर्विंग ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से आप इस पे एक पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ी बड़ी वेबसाइट है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक माइक्रो नीच पे फोकस करेंगे तो आप इनको बीट कर सकते हैं एक लॉन्ग टेल कीवर्ड पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक कीवर्ड, इसको हम अलग से रख लेते हैं। ये पॉसिबल कीवर्ड है, आप ये मत मानना कि आपको यहीं पे अटकना, आप ये सॉर्ट आउट करते जाना, सब कुछ देखना, सॉर्ट आउट करना, फिर आगे बढ़ना। टीचर एप्रिसिएशन वीक, देखो जो पर्टिकुलर फेस्टिवल होते हैं ना, जैसे भाई होली हो गया, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, हैलोवीन हो गया, तो उन पे ट्रैफिक 1-2 दिन ही रहता है। तो वो आप जब कर सकते हैं जब आपकी 1-2 वेबसाइट अच्छी चल रही है, आपको साथ में कुछ बूस्ट मिल जाएगा तो वो कर सकते हैं। लेकिन आप नए ब्लॉगर हैं और एक आपने दिवाली की वेबसाइट बना के बैठ गए, तो वो साल में 10 दिन आपके पास मुश्किल से ट्रैफिक आएगा और 10 दिन में आप कितना कमा लोगे। तो ऐसी चीजें स्टार्टिंग में नहीं करनी है। देखो ये दोबारा फिर आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन वही है, सेंस वही है, लेकिन कीवर्ड चेंज हो गया। ये अभी हम नॉर्मली सर्च कर रहे हैं, मैं आगे आपको और चीजें बताऊंगा कि आप कैसे और इसको डीप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पॉसिबल कीवर्ड मिला है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लगाने हैं फिल्टर। फिल्टर में आपको क्या लगाना है, जैसे फिल्टर बाय कीवर्ड, पोजीशन, वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, इंटेंट, एसपीआर, फीचर, एडवांस फिल्टर। तो यहाँ से आप कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं कि उस कीवर्ड में क्या आए क्या ना आए, एक्सक्लूड करे क्या इंक्लूड करे, या वर्ड मैचिंग हो, एग्जैक्ट मैचिंग हो, कहाँ से एंड हो कहाँ से वो। तो ये आपको सब ये आप सारे फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे आप पर्टिकुलर कोई कीवर्ड सर्च भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट की जो टॉप पोजीशन कीवर्ड है वो भी आप सर्च कर सकते हैं। वॉल्यूम वाइज आप सर्च कर सकते हैं कि मिनिमम वॉल्यूम हमारा इतना होना चाहिए या इतना नहीं होना चाहिए। कीवर्ड डिफिकल्टी में आप जो वेरी इजी, वेरी हार्ड, पॉसिबल, डिफिकल्ट, हार्ड, तो हम वेरी इजी का फिल्टर यूज करेंगे। वेरी इजी का फिल्टर यूज करने के बाद ये आपको देखो यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल ग्रीन आ गई है, तो वो बिल्कुल इजी कीवर्ड आपको दिखाएगा। और भी फिल्टर हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे फिल्टर हैं, आप उसके हिसाब से अपनी सेंस के हिसाब से आप कीवर्ड सर्च रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो इजी कीवर्ड हैं वो आ चुके हैं, तो इनमें से आप कोई भी कीवर्ड निकाल सकते हैं, देख सकते हैं उसको सर्च करके। यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। इस तरह से आपके ये पास मतलब इजी कीवर्ड, बहुत सारे इजी कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। उनमें से आपको देखना कि आप किस पे काम कर सकते हैं। अब जैसे जिप कोड ISA, ये हमें कीवर्ड मिला है, इसको एक बार देखते हैं हम। जिप कोड ISA, ये कोई जगह का नाम है, तो उसका जिप कोड के बारे में इन्होंने पूछा है। ये कि वो है,
ये जो मैंने आपको 2 एक्सटेंशन बताई थी वो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी, ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे हम लोकेशन को चेंज करके यूनाइटेड स्टेट कर देते हैं। तो जो दूसरा कीवर्ड है वो हमें मिल गया है जिप कोड ISA, ये इसके जिप कोड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट जिप कोड, ये अलग अलग वेबसाइट है जो इस जिप कोड ISA के बारे में, कीवर्ड के बारे में बता रही हैं। यहाँ पे आपको जिप कोड से रिलेटेड ही कीवर्ड मिल जाएंगे, जैसे जिप कोड का मीनिंग क्या होता है, कनाडा जिप कोड, एरिया जिप कोड इन USA। तो ये सारे US बेस्ड टायर 1 कंट्रीज के कीवर्ड हैं और इन पे किसी पे कम किसी पे ज्यादा कंपटीशन आप देख सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे गूगल ट्रेंड में कि इसका जो सर्च फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। ये देखिए इसकी भी लगभग एवरग्रीन है, कभी 100 कभी 0, तो मतलब पूरे साल में 80% ये अप ही रहता है। तो इस पे भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पे जैसे जिप कोड ISA पे तो आप पूरी वेबसाइट क्या बनाएंगे, आप एक जिप कोड पे वेबसाइट बना लीजिए। जिप कोड की वेबसाइट पे फिर आप जितने भी जिप कोड से रिलेटेड कीवर्ड है उन सबको टारगेट कर सकते हैं। इन पे बहुत अच्छा ट्रैफिक होता है, CPC भी अच्छी होती है और सर्च वॉल्यूम एवरग्रीन होता है, हमेशा सर्च वॉल्यूम रहता है। तो ये कीवर्ड है जिप कोड US। आपको जो कीवर्ड मिले उसी पे स्टक नहीं होना है, उसके आसपास, मतलब वो एक रास्ता होता है। जैसे जिप कोड ISA मिला, हमने जिप कोड ISA से जिप कोड US तक हम पहुंच गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना हाई सर्च वॉल्यूम है। ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये बताता है कि उसकी सर्च फ्रीक्वेंसी क्या है, किस ईयर में कितनी है। जिप कोड USA न्यूयॉर्क, जो पर्टिकुलर USA के सिटीज हैं उनके जिप कोड, ये बहुत ज्यादा सर्च होता है। तो ये आपका एक कीवर्ड होगा जिप कोड का। अब हम और सर्च करते हैं। हम एक दूसरा फिल्टर भी यूज करते हैं, यहाँ पे सॉर्ट करते हैं वॉल्यूम के हिसाब से। अब सबसे कम वॉल्यूम ऊपर आ गया है और सबसे ज्यादा वॉल्यूम नीचे चला गया है। HRF में आप एक और फीचर यूज कर सकते हैं जिसमें आप कीवर्ड की लेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि हमें 5 वर्ड का, 6 वर्ड का, 7 वर्ड का कीवर्ड चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा और इजी हो जाता है। हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अभी जिप कोड वाले को मैं यहाँ पे एक बार डाल के दिखा देता हूँ आपको, तब तक ये नेक्स्ट पेज पे ओपन हो जाएगा। देखिए जिप कोड US, एक ही कीवर्ड को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। हाउ मैनी US जिप कोड्स, हाउ मैनी जिप कोड इन द US। तो आप जिप कोड पर वेबसाइट बना के CPC के आप देख सकते हैं, अच्छी CPC है। चलो हम दूसरी वेबसाइट ट्राई करते हैं, यहाँ से हमें कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा। तो अब एक ये होगा न्यूज की वेबसाइट का। अब हम निकालते हैं, कोई ब्लॉग निकालते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहता है कि हाई CPC कीवर्ड कहाँ से मिले, तो हाई CPC कीवर्ड मिलते हैं आपके इंश्योरेंस में, फाइनेंस में, लॉयर वगैरह में, इन सब चीजें में आपके हाई CPC कीवर्ड मिलते हैं। तो हम कोई वेबसाइट ढूंढते हैं US की फाइनेंस से रिलेटेड। न्यूज की जगह आप ब्लॉग लिखिए, US फाइनेंस ब्लॉग। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का आ गया। फोर्ब्स है, लेकिन फोर्ब्स को तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी वेबसाइट हो जाएगी। हम कीवर्ड को चेंज करके देखते हैं। ऐसे ही आपको रिसर्च करना है, अलग अलग चीज़ें ढूंढनी है। तो ब्लॉग्स डाल दीजिए।
हाँ, ये एक अच्छी चीज है। आपको यहाँ पर ना जो मतलब इंटरनेट के टॉप ब्लॉग्स हैं, जैसे मैसेबल है, टेकरंच है, गोकर एंगेजमेंट, आईकैनच, मतलब बहुत सारे हैं। आप इनमें से कोई भी उठा लीजिए। हम सबसे पहले उठाते हैं जो पहले नंबर पे है मैसेबल, या टेकरंच उठा लेते हैं। टेक्निकल है ये। टेकरंच उठाते हैं। टेकरंच का हमको डालेंगे यहाँ पे। टेकरंच को हमने टूल पे डाला। यहाँ पे मैं तब तक आपको बता देता हूँ, आप जो कीवर्ड जब रिसर्च करें तो बेसिक कीवर्ड पे करें, लेकिन जब वेबसाइट बनाए, आर्टिकल लिखे तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे लिखे, उससे आप रैंक जल्दी होंगे। जैसे जिप कोड आपने सर्च किया तो देख सकते हैं वॉल्यूम कितना दिखा रहा है, सीपीसी क्या दिखा रहा है। और इसके जो लॉन्ग टेल कीवर्ड जब आपको काम करना है, आर्टिकल लिखना है, तो आपको जिप कोड पर नहीं, यूएसपीएस जिप कोड लुकअप पे, व्हाट इज माय जिप कोड, व्हाट आर द जिप कोड्स, इन पे आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पे हमारा जो टेकरंच है वो ओपन हो चुका है। यूएस का जो ट्रैफिक है 2.4 मिलियन इसका ट्रैफिक शो कर रहा है। यहाँ पे हम इसको एक बार जो मैंने फिल्टर लगाया था कीवर्ड डिफिकल्टी का, उसको हटा देते हैं। लगभग 2.5 मिलियन कीवर्ड इसके रैंकिंग में है और 2 मिलियन ट्रैफिक है। ट्रैफिक कॉस्ट लगभग 4 मिलियन है। तो यहाँ पे अब आप देखिए, मतलब भर भर के कीवर्ड मिल रहे हैं आपको। वेदर का एक कीवर्ड है, मतलब 101 मिलियन। आप वेदर पे वेबसाइट बना सकते हैं। टुडे वेदर बहुत अच्छा कीवर्ड है। टुमारो वेदर, बैंक ऑफ अमेरिका आ गया। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये ब्रांडेड कीवर्ड है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हैं, उनसे ट्रैफिक है। आपको ढूंढना है कुछ ऐसा कीवर्ड जो आपके काम का हो, जिस पर आप वेबसाइट बना सकें और उस पर काम कर सकें। तो बड़ी वेबसाइट में दिक्कत क्या होगी, आपको फर्स्ट पेज पे बहुत कम कीवर्ड मिलेंगे। जैसे हमें वेदर का मिल गया, ये देखिए बैंक ऑफ अमेरिका नियर मी। अब बैंक ऑफ अमेरिका है तो आप बैंकिंग में उठा लीजिए। इसी कीवर्ड को हम डाल देते हैं यहाँ पे। इसके आसपास देखते हैं क्या कीवर्ड हो गए। आप बैंक ऑफ अमेरिका नियर मी को हटा दीजिए, बैंक ऑफ अमेरिका लिखिए सिर्फ। वाओ, 11 मिलियन। अब बैंक ऑफ अमेरिका जो सर्च करते हैं वो उसके साथ साथ इज बैंक ऑफ अमेरिका वेबसाइट या बैंक ऑफ अमेरिका डाउन, व्हाट टाइम डज बैंक ऑफ अमेरिका क्लोज। हाँ, ये एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी बड़ी कंपनी होगी, सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो फूड सर्विस हो, चाहे डिलीवरी सर्विस हो, चाहे मेडिकल सर्विस हो, इंश्योरेंस सर्विस हो, उसके 2-3 कीवर्ड हमेशा होते हैं। आप बैंक उठा लीजिए, आपने मैगडी का देखा, आप कोई इंश्योरेंस कंपनी का उठा लीजिए, किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज का उठा लीजिए, उनका क्लोजिंग टाइम, ओपनिंग टाइम, उनके हॉलीडेज, ये एक अच्छे कीवर्ड होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करूं तो एसबीआई क्लोजिंग टाइम, एसबीआई हॉलीडेज, बैंक हॉलीडेज। तो ऐसे ही बैंक ऑफ अमेरिका की हम बात कर रहे थे, बैंक ऑफ अमेरिका कस्टमर सर्विस, व्हाट इज द सिंबल ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन। यहाँ पे आप व्यू ऑल पे करेंगे तो आपको बहुत सारे दबा के कीवर्ड मिलेंगे। तब तक हम एक नया कीवर्ड देख लेते हैं। तब तक ये ओपन हो जाएगा। पासवर्ड मैनेजर, ESPN फैंटेसी फुटबॉल, एप्पल स्टॉक प्राइस, ये भी एक फील्ड है। आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक बता सकते हैं। इसको हम इस तरफ कर देते हैं। इसके सर्च वॉल्यूम भी हमेशा होते हैं, पूरे साल सर्च वॉल्यूम होते हैं। किसी भी कंपनी का
स्टॉक प्राइस, ये देखिए कितने अच्छे सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड के। इसके आसपास आप देख सकते हैं, आपको इस कीवर्ड पे काम नहीं करना है, लेकिन इसके आसपास आपको और कीवर्ड मिल जाएंगे, जैसे हाउ टू बाय एप्पल शेयर इन इंडिया, ये क्वेश्चन टाइप का कीवर्ड है। ये आप फाइनेंस से रिलेटेड अगर वेबसाइट रन करें तो वहां से आपको इसमें हेल्प मिल सकती है। तो बैंक ऑफ अमेरिका के कीवर्ड हमारे पास खुल चुके हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे आप बैंक ऑफ अमेरिका पर फोकस ना हो कि पूरे जितने अमेरिका के बैंक हैं 10, 20, 50 जो भी बैंक हैं उन पर वेबसाइट बनाइए। जैसे बैंक इन्फो करके कोई डोमेन आपने बुक कर लिया, बैंक इन्फो, इन्फो बैंक, या जो भी आपको मिले आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लीजिए और वहां पे आप इन क्वेश्चन के आंसर कीजिए। बैंक ऑफ अमेरिका ऑनलाइन बैंकिंग, कस्टमर सर्विस नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया। तो आप इन पे आप काम कर सकते हैं, वेबसाइट बना के आप इन ऐसे कीवर्ड पर काम कीजिए। ऐसे आप कीवर्ड ढूंढ सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं, आप वेबसाइट बना सकते हैं। और कीवर्ड देखते हैं अभी हम, मिल गए तो ठीक है, नहीं तो हम फिल्टर लगाएंगे। तो ये बड़ी वेबसाइट है इसलिए हमें फिल्टर लगाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लगाते हैं कीवर्ड का फिल्टर, वेरी इजी, इजी में करते हैं, आपकी बार वेरी इजी नहीं करते, इजी करते हैं। तो इजी में हमें क्या मिला, वाव, ये तो मतलब आपको मैं बोलना नहीं चाहूंगा वीडियो में, लेकिन ये एवरग्रीन चीज है, लेकिन ये अच्छी चीज हम सजेस्ट नहीं करेंगे करने के लिए। लोग उठपटांग चीजें बहुत सर्च करते हैं ना इंटरनेट पर, मतलब जिनसे ना कोई उनका फायदा होता है ना कोई काम होता है, बस सर्च करो, देखो, गंद मचाते रहो। अब देखो ये कीवर्ड है NVIDIA G4 GTX 590, ये ग्राफिक्स कार्ड होते हैं NVIDIA का। तो आप कुछ ऐसी वेबसाइट बनाइए जिसपे आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दें, वहां पर आप एफिलिएट भी कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं, किसी दूसरे का एफिलिएट कर सकते हैं, अमेजोन का एफिलिएट कर सकते हैं। अमेजोन के एफिलिएट अकाउंट कैसे बनाने हैं उसकी वीडियो आप हमारी देख सकते हैं, हमने बनाई हुई ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो इसके भी देखो एवरग्रीन सर्च वॉल्यूम है, यहाँ से आप इस पे भी बना सकते हैं वेबसाइट। आपको ना एक जनरल सेंस होनी चाहिए, मतलब कीवर्ड को सूंघ लेने की, कि आपको पता लग जाए कि हाँ ये कीवर्ड हो सकता है। अब देखो ये क्या कीवर्ड है, ये भी लेकिन कीवर्ड है, लोग इस पे भी ट्रैफिक उठा रहे होंगे। अब देखो लास्ट में मिला हमें कोई लिरिक्स। अब लिरिक्स का फंडा मैं आपको बताता हूँ, लिरिक्स में कोई कॉपीराइट नहीं होता, क्योंकि लिरिक्स लिरिक्स ही होते हैं। जैसे भजन आरती हो गया इंडिया का, या प्रेयर हो गई गॉड की जो प्रेयर वगैरह होती है क्रिश्चियन की, और किसी गाने के लिरिक्स हो गए, ये बहुत चलते हैं। तो आप ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आप सभी पॉपुलर सॉन्ग की इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल जो भी है व्हाटएवर, उनका लिरिक्स डाल सकते हैं। उसमें आपको कोई ज्यादा कंटेंट की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं। आपको लिरिक्स कॉपी करने हैं, पेस्ट करने हैं, लिरिक्स कॉपी करने हैं, पेस्ट करने हैं, और आप अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हैं। चलो एक बार नेक्स्ट पेज पे और चलते हैं, फिर और कोई वेबसाइट सर्च करेंगे हम तब तक। नेक्स्ट पेज हमने ओपन कर लिया है, यहाँ पे देखते हैं कुछ मिलता है नहीं मिलता है। ये तो हर जगह मिलेगा आपको, अगर आपको इस पे काम करना आप कर सकते हैं। चलो यहाँ नहीं मिल रहा तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मैं आपको एक अलग नीच बताता हूँ, मैंने यहाँ पे दोनों तीनों अलग अलग टाइप की वेबसाइट ओपन की हैं, तो अभी एक नेक्स्ट बताते हैं।
आपको क्या करना है, अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट सर्च करना है गूगल में जाके, बेस्ट अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट या कुछ भी। तो यहाँ पे आपको ना अमेजोन की एफिलिएट वेबसाइट रिलेटेड कुछ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मिला 50 अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट एग्जांपल मेकिंग मनी। तो एचआरएफ का आर्टिकल है 7 सक्सेसफुल अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट। तो ये आर्टिकल हम ओपन कर लेते हैं कि इन्होंने यहाँ 7 वेबसाइट बताई, हम वो ही उठाते हैं। तो सबसे पहले कौन सी है इनकी, द प्रीपेड, ये होगा ठीक है। इन्होंने इसके पूरे जो रिजल्ट वगैरह एनालिटिक्स है वो बता रखे, होम ग्राउंड हो गया। तो हम यही उठा लेते हैं, ये होगी, इसको हम डालते हैं यहाँ पे अपने टूल में, देखते हैं ये क्या शो करती है। अमेजोन से कीवर्ड निकालने का एक और तरीका बताएंगे आपको। कीवर्ड डिफिकल्टी हम रिमूव कर देते हैं। अब देखिए ये मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ये मतलब खजाना है। अगर काम करने वाला बंदा हो, आपको थोड़ा सा डोमेन पे इन्वेस्ट करना है, होस्टिंग पे इन्वेस्ट करना है और थोड़ा सा कंटेंट पे इन्वेस्ट करना है। अगर आपका ऑन पेज अच्छा होगा तो आपको बैकलिंक वगैरह की, वो पेज एसईओ की बहुत कम जरूरत होती है। आपका ऑन पेज एसईओ, आपका कंटेंट जो है वही आपका काम कर देता है। तो यहाँ पे देखिए मतलब कीवर्ड ही कीवर्ड है, हर कीवर्ड अपने आप में एक अलग प्रोडक्ट है, अलग कीवर्ड है। आप डबल ट्रिपल कमाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहला कीवर्ड है यहाँ पे बो एंड एरो का है। यहाँ पे मैं आपको चीज दिखाता हूँ जो हमने पहले यूज की थी, वेरीज आते हैं यहाँ पे। हम अमेजोन ओपन कर लेते हैं, इस वेबसाइट को तो हम बंद ही कर देते हैं। आप अगर यूएस बेस काम कर रहे हैं तो amazon.com पे रिसर्च करें। अगर आप इंडिया बेस करना है तो आप .in पे काम करें। ये देखिए मतलब इसको बोलते हैं कीवर्ड, एफिलिएट वेबसाइट के लिए बेस्ट कीवर्ड। आपको यहाँ सर्च कीजिए इसको। सबसे पहले तो ये शायद गलत कॉपी हो गया हमसे, नहीं सही है। तो इसको सर्च करेंगे, बीच बीच में डाउन है लेकिन फिर अप है। एफिलिएट वेबसाइट पर आपको क्या करना है, आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवानी है। देखो इतना लंबा कीवर्ड है फिर भी 1000 सर्च वॉल्यूम है और $3.5 से भी ऊपर इसकी सीपीसी है। और क्या चाहिए आपको, है ड्रॉप स्टिक, आरएस, मास्क साइजिंग, लो विस वेस्ट पैक। सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ी गंदी है, उसके लिए माफ करना। ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आपको इन प्रोडक्ट के ऊपर एक डिटेल आर्टिकल लिखना है। अब लिखना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से आपने एफिलिएट वेबसाइट उठाई, एफिलिएट वेबसाइट को यहाँ पे डाला। यहाँ पे डालने के बाद उस जो कीवर्ड उसके शो कर रहा है कि भाई जो भी कीवर्ड उसने शो किए उस कीवर्ड को दोबारा गूगल में डालो। गूगल में डालने के बाद जो वेबसाइट आएंगी उनको आप फिर रिसर्च करो। वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड की माहिर वेबसाइट है। अब उन्होंने देखो क्या डाला हुआ है, लाइटर के ऊपर है, $24 का लाइटर है, ये $25 का लाइटर है। तो इस पे आपको 5 से 6% कमीशन मिलेगा। तो ये लगा लो आपको 5% कितना होगा, तो मतलब $2-2.5 इसके आसपास आपके बन जाएंगे। देखो इन्होंने डिटेल डाल रखी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इमेज अच्छी अच्छी इन्होंने यूज कर रखी हैं। यहाँ पे इन्होंने इसके आर्टिकल लिख रखा है, यहाँ पे नीचे रिव्यू हैं और बस। ये शायद एफिलिएट वेबसाइट इनकी नहीं, ये ब्रांड है इनका खुद का जो सेल करते हैं। पिंटरेस्ट भी रैंक करता है, पिंटरेस्ट से भी आप एफिलिएट कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ से आपको कीवर्ड मिलते रहेंगे, आप ढूंढते रहना, कीवर्ड मिलते रहेंगे और आप वेबसाइट बनाते रहना। तो आज के लिए हम इतना ही बताते हैं। अगर आपको और कुछ पूछना है पर्टिकुलर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम फिर एक वीडियो बना देंगे उसके ऊपर। तो आज आपको होगा
मैगडी का जो मिला था, जिप कोड का जो मिला था, बैंक का मिला था, अब आपको एफिलेट का भी बता दिया। अगर और पर्टिकुलर किसी कीवर्ड या नीश के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो रिसर्च करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। एक टूल लो, या आप ये सेमरस की जगह आप जो गूगल एडवर्ड का कीवर्ड एनालिटिक्स होता है वो यूज कर सकते हो। जो आपकी फ्री की जो एक्सटेंशन है वो यूज कर सकते हो। जो मैंने आपको यहाँ पे 2 एक्सटेंशन कीवर्ड एवरीवेयर और वो बताई थी, ये 2 एक्सटेंशन जो हमारी थी, कीवर्ड सर्फर और कीवर्ड एवरीवेयर, आप ये यूज कर सकते हो। गूगल ट्रेंड यूज कर सकते हो, आप मैन्युअली सर्च करके देख सकते हो आपको आपका कंपटीशन क्या है क्या नहीं है वो आप देख सकते हो। उसके बाद आप कीवर्ड को सॉर्ट आउट कर सकते हो और वहां से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग आप वेबसाइट बना सकते हो। अभी हमारे कीवर्ड के तो एसएम फंडा के कोई सर्च वॉल्यूम कहीं भी नहीं शो हो रहा, ना यूएस में ना इंडिया में, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम टॉप पे ही हैं अपने नाम पे, ब्रांड पे, ये अच्छी बात है। तो वेबसाइट बनाने के बाद आपको एफिलिएट कैसे लगाना है, कैसे कंटेंट लिखवाना है, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ हमारा जो मोटिव था इतना ही था कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करें और यूएस बेस्ड टायर 1 कंट्रीज कीवर्ड कैसे निकालते हैं। तो एक बार पूरी वीडियो को समराइज कर देते हैं कि हमने क्या बताया, क्या किया, क्या करना है। तो आपको करना क्या है, आपको 2-3 टूल चाहिए, 2 आपको एक्सटेंशन से काम चल जाएगा, कीवर्ड सर्फर और कीवर्ड एवरीवेयर। गूगल ट्रेंड आपको चाहिए, गूगल एडवर्ड कीवर्ड रिसर्च जो होता है, गूगल एडवर्ड का कीवर्ड रिसर्च वो आपको चाहिए। अगर पे टूल है तो 100-200 रुपए लगा के आप सेमरस वगैरह बाय कर सकते हैं एसईओ टूल बाई से या और किसी वेबसाइट से। वहां से आपको क्या करना है, कोई भी वेबसाइट आपको गूगल में सर्च करनी है, बड़ी वेबसाइट को टूल में डालना है और उसको अलग अलग फिल्टर लगा के उसके कीवर्ड ढूंढने हैं। जो कीवर्ड आपको लगे कि ये काम करने लायक है, उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, सीपीसी अच्छी है, कंपटीशन लो है। अगर कंपटीशन हाई भी है तो उस कीवर्ड का कंपटीशन लो करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप उसका ना लॉन्ग टेल कीवर्ड पकड़ लीजिए। जैसे जिप कोड था, जिप कोड की हमने बात की थी, तो जिप कोड की अगर आप जिप कोड का लॉन्ग टेल अगर पकड़ेंगे कि जिप कोड ऑफ न्यूयॉर्क, जिप कोड ऑफ कनाडा, तो ऐसे उसमें आपको रैंकिंग करना आसान रहेगा। ऐसे ही मैगडी हमारा बहुत ही कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, लेकिन व्हाट टाइम डज मैकडॉनल्ड्स स्टॉप सर्विंग ब्रेकफास्ट, इस कीवर्ड पे रैंक करना आसान है। अगर इसके साथ आप सिटी का नाम और जोड़ दें, व्हाट टाइम डज मैकडॉनल्ड्स स्टॉप सर्विंग ब्रेकफास्ट इन न्यूयॉर्क, इन कनाडा, इन फलाना, इन ढिमकाना, तो आपको रैंक करना और इजी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड निकालने हैं। अमेजॉन एफिलिएट के कीवर्ड निकाल सकते हैं आप, टेक्निकल कीवर्ड निकाल सकते हैं, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वो कीवर्ड आप निकाल सकते हैं और उसके बाद उस पर कंटेंट लिखवा के एडसेंस अप्रूव करवा के, एडसेंस कैसे अप्रूव करवाना है उसकी भी हमारी एक वीडियो हो, आप देख सकते हैं और आप पैसे कमा सकते हैं हमारी तरह। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका फिर भी कोई कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज एसएम फंडा पर हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हम फिर आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।